कैसे बताया जाए। हम तो गरीब आदमी हैं, न खाने का ठीक है, न रहने का ठीक, न घर है, न द्वार है, झोंपड़ी में सोते थे, झोंपड़ी में गए। जैसे मान लीजिए भक्त आते हैं, हजारों हजार की संख्या में भीड़ आते हैं, चप्पल रखना है, हेलमेट रखना है, गाड़ी कहाँ रखेंगे? अरे ठीक है, आप तोड़ दिए, कम से कम उसका सुविधा तो दीजिए आप भक्तों को। नहीं मैडम, दुकान तो नहीं है हमारी, लेकिन जिस तरह का ये विधि विधान नगर निगम द्वारा चल रहा है, ये बहुत ही गलत किया जा रहा है। देख रहे हैं कि आप दुकान के किनारे का रुख को तोड़ दिया गया, ये तो गलत है। क्योंकि ये जो सरकार जिस समय ये अपना ये चलने के लिए जब बनाई है, तो उस समय नापी अगर किया रहता नगर निगम तो तोड़ना नहीं पड़ता। हाइट पे आदमी चढ़ेगा कैसे? अब हम लोग क्या करें बताइए, जब निगम को यही अच्छा लग रहा है कि भाई अगर लेडीज लोग जाती है और गिरती है, गिर कर हाथ पैर में चोट लगता है, वो नगर निगम को अच्छा दिखेगा ना। नमस्कार, जोहार। आप देख पा रहे हैं मेरे ठीक पीछे रांची का सुप्रसिद्ध पहाड़ी मंदिर है और यहाँ भी कुछ दिन पहले अतिक्रमण की बात कही गई थी, लेकिन लगातार यहाँ पर अतिक्रमण वाला जो बुलडोजर है वो आज चला है, क्योंकि कई दिन से यहाँ पर निगम के अधिकारी कह रहे थे कि भाई अपने अपने सामानों को आप अंदर की ओर रख लीजिए, लेकिन जो लोग थे वो सोच रहे थे कि ऐसे ही बोला जा रहा है। और आज नगर निगम के अधिकारी और पुलिस प्रशासन अपने दल बल के साथ यहाँ पर पहुंचा है और लगातार अतिक्रमण मुक्त करने की जो कार्रवाई है वो चल रही है। हालांकि कई जगहों पर ऐसा आलम है अतिक्रमण का बुलडोजर चलने के बाद कि भाई पेड़ों की जो अवस्था है, क्योंकि ये पुराने पुराने पेड़ है, कई साल पुराने। कुछ दिन पहले हमने ये सब दुकानें आपको दिखाई थी, जब ये जो चबूतरे हैं वो सही सलामत है। उन्होंने कहा था कि भाई पहले हमारी दुकान वहीं तक थी, बाद में धीरे धीरे ये बढ़ गया क्योंकि ये पार्किंग एरिया में नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर निगम का कहना है कि ये अगर साफ हो जाता है तो जो पार्किंग के लिए लोग जहाँ तहाँ गाड़ियाँ खड़ी करते हैं वो नहीं खड़ी करेंगे, अब यहाँ पर सामने लगा दिया करेंगे। और ये यहाँ तो फिर भी शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। वो जो माहौल था उस साइड का, अगर लेफ्ट साइड की बात करें मंदिर के, तो वहां पर काफी हंगामा बरपा था। लोगों ने ये कहा था कि निगम पक्षपात कर रहा है, कि एक तरफ का तोड़ रहा है, एक तरफ का नहीं तोड़ रहा है। लेकिन बाद में निगम ने दिखाया कि भाई पक्षपात हम नहीं कर रहे हैं, देखिए हम यहाँ पर दोनों साइड का तोड़ रहा है। पहले आपका लेफ्ट साइड से वहां से स्टार्टिंग से पीछे की ओर से तोड़ते हुए आए और अब धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं निगम के लोग। और यहाँ पर बुलडोजर चल रहा है, लगातार 2 बुलडोजर लगाए गए हैं और एक एक करके जितनी दुकानें हैं उनके सामने का जो हिस्सा है जो अतिक्रमण में आ रहा है उसे ध्वस्त किया जा रहा है। आपकी दुकान थी ना यहाँ पे? दुकान थी, अच्छा आप ही की दुकान है, फिर भी आपका थोड़ा बहुत बच गया है। नहीं तो हमारा शुरू से जब उतरा उतना ही दूर तक नहीं, था। नहीं तो उधर के लोगों को तो पूरा दुकान तक चला गया है। हाँ वो तो। अब ये बर का चबूतरा बनाए थे कि यहाँ पर लेडीज लोग खरीद करती थी, अब उसके लिए अब देखते हैं कहाँ तक देखते हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा तोड़ फोड़ के बाद धूल मिट्टी उड़ रहा है और यही कहेंगे कि भाई अगर नगर निगम ने सोचा है कि यहाँ पर पार्किंग बनाई जाएगी या फिर लोगों के लिए रास्ता चौड़ा हो जाएगा, आवाजाही की सुविधा हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं सही होगा। और वैसे भी झारखंड हाई कोर्ट का आदेश है कि रांची को, झारखंड को अतिक्रमण मुक्त करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एरिया है, जैसे हरमू नदी को आपने देखा होगा, वो नदी कभी एकदम कह सकते एकदम साफ सुथरी नदी हुआ करती थी, लोग उसमें तीज त्योहार किया करते थे। आज वो सिर्फ नाला बनी हुई है, वहाँ भी बुलडोजर कार्रवाई चल रही है। वहाँ भी उस हरमू नदी के अंदर से कई टन कचड़े निकाले गए हैं और सामने रखा गया है ताकि धीरे धीरे उसे हम लोग यहाँ पर डंपिंग जोन तक ले जाए। और यहाँ भी वही हाल है कि लगातार यहाँ पर अतिक्रमण वाला बुलडोजर चल रहा है। कल चूटिया में चला था, चूटिया में भी बहुत ज्यादा अतिक्रमण नहीं देखा गया, सिर्फ आगे का जो हिस्सा है वही तोड़ा गया है। और यहाँ भी वही देखने को मिल रहा है कि दुकानों को क्षति नहीं पहुंचाई गई है, जो सिर्फ आगे का हिस्सा है वही तोड़ा गया है। वो भी राइट साइड में कहीं अतिक्रमण नहीं देखने को मिला है, जो है लेफ्ट साइड का जो हिस्सा है पूरा पहले छोर से लेकर आखिरी छोर तक नगर निगम यहाँ पर अतिक्रमण मुक्त करने की कवायद में जुटा हुआ है। पहाड़ी मंदिर का ये दृश्य आप देख पा रहे हैं, जहाँ पर जो दुकानदार हैं वो अपने अपने दुकानों के सामने खड़े हैं और अपनी ही दुकानों के चबूतरे को टूटते हुए देख रहे हैं। आपकी दुकान भी यहाँ पर है दादा? नहीं। आप कहाँ से हैं? हम पलामू से हैं। यहाँ पर हम कुछ काम से आए हैं, अब देख रहे हैं बहुत अच्छा हो रहा है, सुंदरीकरण हो रहा है और परिवर्तन होना जरूरी है, रांची में हाँ सुंदरीकरण तो हाँ जरूरी है। सुधार होना भी जरूरी है, परिवर्तन होगा, ये लोग का अच्छा बना कर मिलेगा, इसके लिए बधाई के पात्र हैं, शुभकामना देता हूँ। निगम ने बोला है क्या कि आप लोग को बना के दिया जाएगा? नहीं ना? कुछ तो होगा, मनचौड़ा सुंदरीकरण हो रहा है, मन फल जगह भी रहे तो अच्छा लगेगा। आपकी भी दुकान है? नहीं मैडम, दुकान तो नहीं है हमारी, लेकिन जिस तरह का ये विधि विधान नगर निगम द्वारा चल रहा है, ये बहुत ही गलत किया जा रहा है। देख रहे हैं कि आप
दुकान के किनारे का रूफ को तोड़ दिया गया। ये तो गलत है, क्योंकि ये जो सरकार जिस समय ये अपना ये चलने के लिए जब बनाई है तो उस समय नापी अगर किया रहता नगर निगम तो तोड़ना नहीं पड़ता। और आज इससे काफी लोगों को, आम जनता को भी, लोग प्रसाद कहाँ लेंगे, किस दुकान पर कैसे जाएंगे, ये अविधि के विधान उन लोगों को तो ये बनाना चाहिए, सुविधा देंगे तभी ना कोई दुकान तक कई पहुंचे। लोग चूटिया में भी बोल रहे थे कि तोड़ के तो चले गए लेकिन उठा नहीं रहे कचरा, वो मलबा कौन उठाएगा? है ना। और दूसरा चीज है कि ये आम जनता को भी परेशानी का झेलना पड़ रहा है। ये जितना सफाई नहीं हो रहा है उससे ज्यादा लोगों को परेशानी हो रहा है, क्योंकि इसका कोई नाप ही नहीं हुआ है कि ये जमीन नाप नगर पर निगम- नहीं गए हैं? नाप करके कोई अधिकारी नहीं गए हैं कि ये जमीन वहां तक आपका है कि ये उनका है, किनका जमीन है, कोई पता नहीं है। आप आए और अभी देखिए कि किसी को, कोई दुकानदार से आप पूछ लीजिए, किसी को यहाँ पर विवरण नहीं दिया गया था कि यहाँ तक तोड़ेंगे, ये हमारा जमीन है। अगर नापी होता तो पता चलता कि सरकार का कितना जमीन है। ये तो मंदिर का अंश में भी जमीन आ सकती है। अब तोड़ने के बाद अगर ये चीज रियलाइज करेगा तो ये गलत चीज है। जैसे पिछली बार ये भाई साहब बोले थे कि हम 32 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, 40 साल से, और 40 साल से यहाँ पे रह रहे हैं तो निगम वाले झांकने नहीं आए। निगम वाले झांकने नहीं आए, और जो आते हैं कर्मचारी उनको कुछ पैसा मिलता है, लेते हैं और चले जाते हैं। और इस तरह का काम अभी जो कार्रवाई हो रहा है सरकार करे, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप तोड़ रहे हैं तो आप साधन देंगे, सरकार से ही ना हम लोग मांग करेंगे। तो बताइए, लोग प्रसाद अगर लेंगे, अगर ये दुकान है, आपने किसी को भी नहीं बताया कि आपका जमीन कहाँ तक है, आपने किसी दिन आमीन को नहीं बुलाया होगा, यहाँ के लोगों को नहीं पता, लोगों में डर का माहौल ज्यादा है, क्या तोड़ देगा, क्या जोड़ देगा, किन्हीं का लीगल है वो भी तोड़ दे रहा है। ये दादा एक चौकी लगा के रखे थे, इनका क्या था? कमाई का एक जरिया ना, इनका कोई परिवार है, ना सरकार बच्चा। रोजगार भी नहीं देती है, और सरकार जिनकी रोजगार छोटी मोटी दुकानदारी है वो भी छीनने का काम कर रही है। हेमंत सोरेन को इस बार हम लोग निवेदन करेंगे कि इस तरह का कार्य को रोका जाए ताकि लोगों को सुविधा मिले। आप उनके बारे में, गरीब मसीहा के बारे में सोचे, ठीक है, बड़े बड़े लोगों के बारे में ना, गरीब के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। अभी यहाँ पे कई पत्रकार भी हैं जो निगम को ही सपोर्ट करने के लिए बैठे हुए हैं। नहीं तो देखिए यहाँ पर था क्या, जो भी दुकान बंद करके मिला रोड से 2.5 फुट 3 फुट का हाइट पर मिला। हम लोग जो है आने जाने के लिए, पब्लिक का सुविधा के लिए ही थोड़ा सा चबूतरा बना दिए, और अंदर जाने के लिए जो है सीढ़ी अब बना आप लोगों को कुछ ना कुछ तो रखना पड़ेगा कि इतने हाइट पे आदमी चढ़ेगा कैसे? अब हम लोग क्या करें बताइए, जब निगम को यही अच्छा लग रहा है कि भाई अगर लेडीज लोग जाती है और गिरती है, गिर के हाथ पैर में चोट लगता है, वो नगर निगम को अच्छा दिखेगा ना। नगर निगम को चाहिए रोड चौड़ा चाहिए। अपर बाजार में आप जा करके देखिए, रोड पूरा कंजेस्टेड है, पूरे रोड पे उन लोगों ने डाला लगा रखा है। रोड पर ही सब कुछ किया हुआ है। रोड का जो अतिक्रमण है वो तो नहीं दिख रहा है, लेकिन जो दुकान जो किनारे में लगा हुआ है उस चीज का अतिक्रमण दिख रहा है। पीढ़ी में भी, अल्पसंख्यकों के इलाके में भी देखिए कि शहर में एक चश्मे से देखा जा रहा है कि नहीं। देखिए जरा बाकी जगह भी जहाँ हमारे माइनॉरिटी के भाई लोग रहते हैं, उधर देखिए कितना अतिक्रमण, उधर क्या एक्शन हो रहा है, अनुपात क्या है। तो इसके लिए आप लोग को एक बार बात करना चाहिए ना निगम से जाके कि भाई सिर्फ एक ही जगह पर। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। ये भक्तों की सुविधा, आप ही जैसे मान लीजिए भक्त आते हैं, हजारों हजार की संख्या में भीड़ आते हैं, चप्पल रखना है, हेलमेट रखना है, गाड़ी कहाँ रखेंगे? अरे ठीक है, आप तोड़ दिए, कम से कम उसका सुविधा तो दीजिए आप भक्तों को। नगर निगम होता है सुविधा देने के लिए, यहाँ तो जो सुविधा है उसे भी खत्म किया जाए। आने वाले समय में अभी कुछ ही दिन में अनाउंसमेंट हो जाएगा, निकाय चुनाव है, कैसे देखते हैं, कैसा है निगम का काम, कैसा रहा है निकाय? मुझे तो किसी भी और निगम का काम सही नहीं लगता। ना पार्षद ढंग से काम करते हैं, सारे पार्षद मतलब अपना अपना सब रोटी सेकने में लगे हुए हैं। बस यही है। यहाँ पे देखिए, अभी आने वाले दिनों में शिवरात्रि आएगा, लाखों की संख्या में भक्त आएंगे, कहाँ खड़े होंगे, कहाँ चप्पल जूता रखेंगे, कहाँ सामान लेंगे, नहीं लेंगे, किसी तरह कोई व्यवस्था ही नहीं है यहाँ पे। आपका टूट गया ना, हाँ, तो अभी कहाँ क्या करेंगे, कैसे चलेगा आपका? कैसे बताया जाए, हम तो गरीब आदमी हैं, न खाने का ठीक है, न रहने का ठीक, न घर है, न द्वार है, झोंपड़ी में सोते थे, झोंपड़ी में गए, होटल में खाना लाते थे। देखिए, सबका भला वही करता है जो ऊपर बैठा हुआ, आपका भी वही भला करेगा। यहाँ पर वही लोग हैं जो निगम की कार्रवाई से खुश नजर नहीं आ रहे हैं, कह रहे हैं कि जो बना बनाया था वो भी तोड़ दिया, इससे क्या फायदा होने वाला है। अभी सावन का महीना आएगा, इसके बाद से 14 तारीख के बाद से कई त्योहार आते हैं। भाई, भारत त्योहारों का ही देश है, 365 दिन में 366 दिन त्योहार होते हैं हमारे यहाँ। और ऐसे में जब महिलाएं, बच्चे आते हैं यहाँ पर, उनके लिए बैठने की व्यवस्था थी, शूज खोलने के लिए, सामान रखने के लिए, वो भी तोड़ दिया गया। और ये मलबा अब निगम हटाएगा या इन्हें खुद हटाना पड़ेगा, क्योंकि अब ऐसे में कोई आदमी अंदर घुस के तो अब सामान लेने से रहा, कुछ दिन के लिए इनका कारोबार गया ठप, ये भी बाहर नहीं आएंगे, ये कैसे उतरेंगे वो देखना है। थोड़ी बहुत ये टूटी फूटी सीढ़ियां बची हैं, इसी से
अब काम चलेगा। निगम तोड़ फोड़ तो कर रहा है लेकिन कोई इन लोग को रास्ता नहीं दिखा रहा है। कई जिनकी अभी बहाना कर रही है क्या कि पार्किंग, आप पार्किंग स्पेस कहाँ दिए हुए हैं? दुकान आपका मंदिर का जो सीढ़ी है, आपका मंदिर का गेट से जो है 1 किलोमीटर आगे जाकर के जो बालाजी का मंदिर है वहां पर आप पार्किंग स्पेस बनाए हुए हैं। वो अभी क्या है कि बालाजी मंदिर जो है यज्ञशाला के लिए इसको चेक दिए, तो वहां पर आपका कहीं पार्किंग स्पेस है नहीं। पार्किंग जो है हम लोग दुकान के सामने या तो फिर गाड़ी लगवाते थे या सामने में थोड़ा बहुत जो स्पेस मिल जाता था उसी में जो है वो आपका 4 व्हीलर लगा के जाते थे। इसके अलावा यहाँ पर और कोई साधन नहीं। अभी पीछे में अगर जाइएगा तो अभी सब गाड़ी पीछे में लगा हुआ है, कहा कि हम लोग पब्लिक से डायरेक्ट रिक्वेस्ट किए कि भैया अभी तोड़ फोड़ होगा तो आप लोग पीछे में गाड़ी लगा लीजिए। अभी जाके देखिएगा एक तरफ से पूरा सीमेंट का बोरा वगैरह रखा हुआ है, उसके अलावा आपका अंदर में निर्माण कार्य चल रहा है। अब बराबर जो है निर्माण सामग्री लेकर के अंदर में गाड़ी वगैरह जाती रहती है। अब उसको भी आज हम लोग मना करवा दिए कि भैया अभी थोड़ा सा तोड़ फोड़ है तो आप लोग ये कर दीजिए, काम को अपना स्टॉप कर दीजिए। अभी अंदर में जो पार्किंग स्पेस था पहले वो सभी कुछ भ्रष्ट है। तो वही आप लोगों को देखिए ये जो तोड़ा जा रहा है लाइन से, एक बार कहूँगी अक्षय आप संभाल के पीछे की ओर देखो, ये पूरा चबूतरा लाइन से तोड़ा जा रहा है और इसकी जो हाइट है अमूमन मैं तो चढ़ने से रही, मैं चढ़ ही नहीं पाऊंगी। या तो आपको टूल रखना पड़ेगा कि भैया रोज टूल लगाओ और रोज टूल के ऊपर से चढ़ के जाओ, तो इनको फिर से कुछ ना कुछ इनको यहाँ पे बनाना पड़ेगा या यही सीढ़ी को फिर से ठीक करना पड़ेगा कि यहाँ से वहाँ चढ़े लोग, क्योंकि कोई जरिया चाहिए। काफी फुट हाइट है यहाँ पर, तो आप चढ़ ही नहीं सकते हैं। महिलाओं के लिए तो और असंभव है कि यहाँ पर वो चढ़ पाए, और इसी को लेकर लगातार कार्रवाई चल रही है यहाँ पर नगर निगम की कि भैया तोड़ फोड़ कर रख दे रहे हैं। मलबे का अंबार यहाँ पर लग गया है क्योंकि काफी लंबी चौड़ी प्रक्रिया चल रही है। 2-2 बुलडोजर लगे हुए हैं और पहाड़ी मंदिर के उस छोर से लेकर इस छोर तक लगातार निगम कार्रवाई कर रहा है। पक्षपात के आरोप लग रहे हैं, इसके बीच भी बुलडोजर लगातार चल रहा है। कुछ कहते हैं कौवा कौवे का मांस नहीं खाता है, लेकिन यहाँ पर पत्रकार पर ही एलिगेशन लगा रहे हैं। वो भी वो पत्रकार जो आए दिन जिनको ये कहा जाता है कि भैया उन लोग उगाही करते हैं। उगाही करने वाले पत्रकार अब निष्पक्ष पत्रकारों पर छींटाकशी करेंगे। उससे एचएनएन को कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हमारा चैनल जो दिखाता है वही दिखाता है, जो होता है वही दिखाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखा आप लोगों ने, लगातार हम पहाड़ी मंदिर के पास एचएनएन बना हुआ था। सुबह ही हमें खबर आई थी यहाँ के कुछ लोगों से कि मैडम नगर निगम वाले बुलडोजर लेकर आए हैं, यानी आज तोड़ फोड़ की कार्रवाई की जाएगी। जिसके बाद हम यहाँ पहुंचे हैं। यहाँ पर कई लोग उदास हैं क्योंकि उनका कहना था कि इतना हाइट पर है कि मैडम यहाँ पर सीढ़ियाँ लगेंगी, चबूतरा लगेगा, लेकिन अब हम चढ़ेंगे कैसे? और अब ये तोड़ फोड़ की कार्रवाई के बाद कई दिनों तक इनके काम ठप हो जाएंगे। यहाँ पर चढ़ेगा कौन इतना ऊपर में? आपको कहीं ना कहीं टूल रखना पड़ेगा। माता जी आपको चढ़ने में सुविधा हुआ कि नहीं हुआ? चढ़ने में दिक्कत हुआ? हाँ, उतरने में? उतरने में हाँ, तो फिर रखना ही पड़ेगा। जिसकी दुकान है उनको कोई ना कोई टूल व्यवस्था रखना पड़ेगा कि जिसकी वजह से महिलाएं ऊपर चढ़ पाए। सिर्फ तोड़ देने से नहीं होगा, ये मलबा भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि कितना दिन तक यही चीज चूटिया में देखने को मिला है कि शुक्रवार को अतिक्रमण मुक्त किया गया है, बुलडोजर चला है, और कल सोमवार था, तब तक वैसे का वैसा ही सड़कों पर मलबा इकट्ठा हुआ था। लोग कह रहे हैं कि हम लोग क्यों हटवाएं, क्योंकि ये हमारा काम थोड़ी है। जब निगम बुलडोजर चला रहा है तो निगम कचरा भी तो हटाएगा, कि निगम सिर्फ कचरा कर दे रहा है। और इसी को लेकर लगातार यहाँ पर वो कार्रवाई चल रही है बुलडोजर वाली, और एक के बाद एक उस छोर से लेकर उस छोर तक लगातार जितनी दुकानें हैं, जो अगर आप पहाड़ी मंदिर की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं तो दाहिनी तरफ और बाएं तरफ दोनों तरफ बुलडोजर चला है। और जैसा कि हमने कहा था कि शुरुआती दौर में कई पक्षपात के आरोप लग रहे थे कि निगम कई लोगों कह रहे थे कि भाई पैसे खा लिए इसलिए उनका नहीं तोड़ रहा है, लेकिन जब निगम पर प्रेशर बनाया गया, मीडिया में दिखाई गई बात, और जब हंगामा बरपा तो निगम ने बाकायदे पक्षपात छोड़ा और वहां पर बुलडोजर चलाया है। तो ये कह सकते हैं कि भाई नगर निगम यहाँ पर पक्षपात नहीं कर रहा है। कुछ मीडिया पर्सन जरूर यहाँ पर हैं, गिने चुने, मैं सबको नहीं बोलूंगी क्योंकि मैं भी मीडिया हूँ, जिस थाली में था उसमें छेद नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर हैं जो बायस्ड है, जिन्हें ये लगता है कि हाँ हम उनके लिए दिखाएंगे तो हमारी रोजी रोटी बची रहेगी। वैसे ही कुछ मीडिया पर्सन भी हैं जो यहाँ पर चाटुकारिता करते हैं। पत्रकारिता उन्होंने सीखी नहीं अपने पूरे जीवन भर में, और अभी भी चाटुकारिता करके ही खा रहे हैं। उनकी रोजी रोटियाँ चाटुकारिता से चलती है। यहाँ पर निगम अच्छा काम करेगा तो जरूर बोला जाएगा कि निगम ने अच्छा काम किया है, और जहाँ गलती होगी वहाँ निगम को बोलने के लिए हम बैठे हैं। हम उसी के लिए चौथा स्तंभ बने हैं।
हम इसलिए नहीं बने हैं कि हर चीज निगम के हर गलती को भी हम छिपाएं, बिल्कुल भी नहीं। जो सही है वो सही है, जो गलत है यहाँ पे लगातार कवायद चल रही है और निगम धीरे धीरे ही सही बुलडोजर आगे की ओर बढ़ रहा है और ये कार्रवाई चलेगी। चलो हट जाओ, यहाँ पर हमें हट जाना चाहिए ताकि इनके काम में कोई रुकावट ना हो। कैमरा पर्सन अक्षय के साथ निशा मिश्रा की रिपोर्ट, पहाड़ी मंदिर। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।